बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबकी हेल्प के लिए मैंने एक और वीडियो तैयार किया है ताकि आप लोग अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सको। देखिए, ये जो आपका सेकंड चैप्टर है 7th क्लास का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उस पर बेस्ड कुछ अच्छे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं ताकि आप ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और इन सब को कंप्लीट अच्छे से कर सको। चलते हैं तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इज नोन एज, तो वो प्रोसेस जिससे हम कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलर में चेंज करते हैं इज नोन एज डाइजेशन, जिसको हम हिंदी में पाचन भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विच एनिमल पॉप्स आउट इट्स स्टमक टू ईट द एनिमल्स, ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपने स्टमक को मुंह से बाहर निकाल के और अपने फूड को पकड़ता है? तो ये है पानी में, सी में मिलने वाली फिश, जिसे हम स्टार फिश कहते हैं। तो आंसर इज स्टार फिश। स्टार फिश के कोई हाथ तो होते नहीं जिससे ये खाना पकड़ लेगी, तो ये मुंह से एक नली सी बाहर निकालती है, स्टमक होता है उसका, और उसमें खाना लेके और वापस अंदर चली जाती है। थर्ड क्वेश्चन इज द नेम ऑफ डक्ट इन विच होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीटेड। देखो, डाइजेशन की होल प्रोसेस में क्या होता है, हम खाना खाते हैं, उससे लेकर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, सारा सब कुछ होने के बाद में हम फीकल मटेरियल मतलब मल त्याग करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो है जिस कैनाल में, जिस डक्ट में पूरी होती है, उसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो द आंसर इज एलिमेंट्री कैनाल। समझ गए? जिसको हम बोलते हैं ना माउथ से फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सब एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। फोर्थ क्वेश्चन इज एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट विद, तो कहां से शुरू होती है? हमारे माउथ से शुरू होती है। और एंड किस पे करती है? एनस से एंड होती है, जहां से हम मल त्याग करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, विच ग्लैंड्स आर फाउंड इन बकल कैविटी। बकल कैविटी किसे कहते हैं? देखो, हमारा मुंह है ना, ये बकल कैविटी, और इसमें आपको पता है हर समय गीला गीला सा बना रहता है, वो होता है सलाइवा, जिसको हम लार भी बोलते हैं, लार बोलते हैं ना, वो सलाइवा सिक्रेट करने वाली ग्लैंड्स को सेलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। तो द आंसर इज सेलिवरी ग्लैंड्स। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ टीथ्स आर फाउंड इन माउथ। तो माउथ में 4 टाइप ऑफ टीथ्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, ये सामने वालों को बोलते हैं इंसाइजर, ये जो ऊपर नीचे तीखे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैनाइन्स। उसके बाद में पीछे जो जाड़ होती है उसको हम बोलते हैं प्रीमोलर, और प्रीमोलर के पीछे मोलर। तो इंसाइजर, कैनाइन्स, premolar and molar, 4 type of teeth are found in human buccal cavity. So the answer is 4. Next, number of milky teeth in humans. देखो, मिल्की टीथ जब हम छोटे होते हैं, है ना, एक साल के होते हैं, तब हमारे टीथ आना शुरू होते हैं और ये करीब 8-9 साल तक रहते हैं। उसके बाद में ये अपने आप गिरते जाते हैं और पक्के टीथ जो होते हैं ना, परमानेंट टीथ आते हैं। तो शुरू में जो मिल्की टीथ होते हैं उनके नंबर्स होते हैं 20, और जैसे अब आप 7th में हो तो सबके परमानेंट टीथ आ चुके हैं। एडल्ट में 18 साल के होते हैं तब तक एकाधिक वो जो है और आती है मोलर। तो कुल मिला के एक एडल्ट पर्सन में परमानेंट टीथ के नंबर्स होते हैं 32, 16 ऊपर, 16 अप ऑन अपर साइड एंड 16 इन लोअर जॉ। तो द नंबर इज 32. आवर 8th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। खाने को बॉडी के अंदर, मुंह के अंदर लेना, एलिमेंट्री कैनाल में डालने की प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ डिफरेंट टीथ फाउंड इन ह्यूमन बकल कैविटी। तो अभी मैंने नाम आपको बताए थे, वो मैंने यहां लिख भी दिए हैं। पहला है इंसाइजर, सेकंड है कैनाइन्स, थर्ड है प्रीमोलर एंड फोर्थ इज मोलर्स।
तो ये 4 टाइप ऑफ टीथ हमारी बॉडी में होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। तो हमारी जो लार होती है उसमें जो सलाइवा होता है वो किसका डाइजेशन करता है? जो हमारे खाने में स्टार्च होता है, जो आप चावल आलू वगैरह ये सब रोटी वोटी में जो स्टार्च होता है उसके डाइजेशन में ये हेल्प करता है। सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, और वो स्टार्च को किस में बदलता है? शुगर में। अब हमारा 11th क्वेश्चन, द नेम ऑफ एंजाइम फाउंड इन सलाइवा। तो अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि सलाइवा जो स्टार्च का डाइजेशन करता है उस सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? तो उसका नाम है एमाइलेज, AMYLASE, एमाइलेज। और आपको एक और काम की बात बताता हूं, जिसके पीछे भी ये ASES लगता है वो एंजाइम की पहचान होता है। एंजाइम्स में ज्यादातर पीछे एस लगता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। द कलर ऑफ स्टार्च टर्न इनटू ब्लू इन द प्रेजेंस ऑफ। स्टार्च जो होता है उस पर एक केमिकल अगर हम एक एलिमेंट डालते हैं तो वह व्हाइट से ब्लू में टर्न हो जाता है, और यही स्टार्च की पहचान होती है। तो वो उस केमिकल का नाम है आयोडीन। याद रखें, आयोडीन टेस्ट से हम स्टार्च को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन वी स्वेलो फूड विच स्ट्रक्चर कवर विंड पाइप। देखो, गले में ही हमारे विंड पाइप है, सांस लेने का पाइप है, गले में हमारे खाना खाने का पाइप है। तो जब हम खाना खाते हैं तो अगर वह खाना विंड पाइप में चला गया तो हमारी मृत्यु हो सकती है। तो उस विंड पाइप को उस समय ढकता कौन है, उसको कवर कौन सी स्ट्रक्चर करती है? तो उसका नाम है इपीग्लोटिस। तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इपीग्लोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइनी बर्ड्स प्रेजेंट ऑन टंग आर नोन एज। हमारी टंग पर आप देखते हो छोटे छोटे से बहुत बारीक बारीक दाने हैं, वही हम जो कुछ खाते हैं उसको पहचानते हैं, मतलब मैसेज हमारे ब्रेन को देते हैं कि इस तरह का खाना आया है, और ब्रेन ये आइडेंटिफाई कर लेता है, पहचान लेता है वो मीठा है, नमकीन है, खट्टा है या कड़वा है। तो उन स्मॉल स्ट्रक्चर्स को या जो टंग पे होती हैं उसे हम बोलते हैं टेस्ट बड्स। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, नेम द टेस्ट आइडेंटिफाई बाय टंग। हमारी टंग कितने तरह के टेस्ट को पहचानती है? तो बेसिकली 4 तरह के टेस्ट को पहचानती है। सबसे आगे मीठा, फिर साइड में नमकीन, नमकीन के पीछे खट्टा जिसको सोर बोलते हैं, और जीभ के सबसे लास्ट में होता है बिटर टेस्टिंग बर्ड्स का डिपोजिशन, कड़वा पहचानने वाले टेस्ट बर्ड। तो हम क्रम से ही लिख रहे हैं। सबसे आगे होता है जैसे स्वीट, फिर साल्टी नमकीन, फिर होता है खट्टा, और लास्ट में होता है बिटर या कड़वा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बकल कैविटी कनेक्ट टू स्टोमक। ये हमारी बकल कैविटी है और यहाँ स्टमक होता है। तो बकल कैविटी को स्टोमक से एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर जोड़ती है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में फूड पाइप और विज्ञान की भाषा में ईसोफेगस बोलते हैं। इसको आप फूड पाइप भी बोल सकते हैं, और नहीं तो ईसोफेगस। कई जगह ई से आगे ओ भी लिखा मिलेगा, वो ओ साइलेंट हो जाता है, इसे बोला ईसोफेगस की जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज कंसिडर्ड एज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये जो हमारी मुंह से शुरू होने वाली एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसमें सबसे चौड़ा एक बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको स्टमक बोलते हैं, जो आमाशय हिंदी में कहते हैं स्टमक। तो सबसे चौड़ा हिस्सा क्या हो गया? स्टमक हो गया। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज
तो सबसे लंबा पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, जो करीब 6-7 मीटर तक, मतलब 18-20 फीट तक लंबी हो सकती है। लॉन्गेस्ट, चलो ये छूट गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे पहले है वॉल ऑफ स्टमक सीक्रेट्स 3 टाइप ऑफ केमिकल्स। स्टमक की वॉल से 3 तरह के केमिकल रिलीज होते हैं। एक होता है म्यूकस, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा होता है डाइजेस्टिव जूसेस। तो पहला है म्यूकस, दूसरा है HCl एसिड, और थर्ड है डाइजेस्टिव जूसेज। मीन्स एंजाइम्स, जो इस फूड का डाइजेशन करेंगे। हमारा 20th क्वेश्चन है, बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय। बाइल जूस हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आने वाला एक हरा पीला सा लिक्विड होता है, उसको बनाता है लीवर। प्रोडक्शन उसका लीवर करता है, लेकिन वो एक छोटी सी बॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस इकट्ठा रहता है। फिर जब हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तब वो बाइल जूस खाने में मिक्स हो जाता है। तो कौन सीक्रेट करता है? गॉल ब्लैडर। और ये किसका डाइजेशन करता है? बाइल जूस फैट का, जो भी घी तेल हम खाते हैं उसका डाइजेशन ये करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनक्रियाटिक जूस इज सीक्रेटेड बाय। तो नाम से ही पता लग रहा है पैनक्रियाटिक जूस, तो उसको कौन सीक्रेट करेगा? पैनक्रियाज। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीटेड इन। मोस्टली हमारा जो डाइजेशन की प्रोसेस ऑलमोस्ट कहां कंप्लीट हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में उसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला क्वेश्चन है, हु एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन के बाद में सिंपल फूड का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? तो वो इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे अंगुली जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो खाने को सोखती हैं, उनको हम कहते हैं विल्लाई, VILLI। तो ये विलाइज होते हैं जो फूड का, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है? जो फूड, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसमें से वाटर को एब्सॉर्ब कर लेना। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, उसमें से पानी को एब्सॉर्ब कर लेना। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब फूड स्टोर्ड इन। जो हमारे शरीर द्वारा एब्सॉर्ब नहीं होता है, डाइजेस्टेड नहीं होता, बेकार की चीज होती है, वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में आगे खिसकती 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 कहां पहुंच जाती है? लास्ट उस जगह पहुंच जाती है जहां वो मल के रूप में इकट्ठा रहती है। उस ऑर्गन को बोलते हैं रेक्टम। उससे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट, या जिसको हम स्टूल मल बोलते हैं, इज नॉन एज। तो जो हम मल त्याग करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन, EGESTION, उसे इजेशन बोलते हैं। भोजन को अंदर लेने को हमने बोला था इंजेशन, इंजेशन, और इसको बाहर निकालने को बोलेंगे इजेशन। अगला हम चलते हैं, The waste products are passed out through। ये जो मल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो किसके थ्रू बाहर निकलता है? मल द्वार के थ्रू बाहर निकलता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एनस। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पेशेंट ऑफ डायरिया। डायरिया का मतलब होता है दस्त। शुड बी गिवन। तो जिसको दस्त लग जाती है, डॉक्टर को तो दिखाना ही है
लेकिन आपने देखा होगा उसको एक पाउडर पानी में उबाल के घोल के दिया जाता है, उसको बोलते हैं ORS। ये याद रखें आप, ORS। अब बात आती है कि फुल फॉर्म ऑफ ORS क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसे हम बोलते हैं ओरल, मुंह से लिए जाने वाला रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। रिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी को पूर्ति करने वाला, क्योंकि जब दस्त लगते हैं ना तो पानी बहुत ज्यादा निकल जाता है। जब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में किसी तरह का इंफेक्शन हो जाता है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो दस्त हो जाते हैं, मतलब पतले पानी जैसे बार बार रखते हैं तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है जो खतरनाक है। तो उससे बचाने के लिए, और उसके साथ में मिनरल्स भी निकल जाते हैं, तो बार बार ये ORS का घोल या सॉल्यूशन दिया जाता है। अगला है ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज, घास खाने वाले गाय भैंस बकरी वगैरह होते हैं उनको हम कहते हैं रूमिनेंट्स। इनको हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। अगला क्वेश्चन है द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन रूमिनेंट्स टेक प्लेस इन। तो एक्चुअल में हम जैसे इंसानों के या अदर एनिमल्स के घास नहीं पच सकती, जो घास वगैरह पेड़ पौधों के हिस्से होते हैं, घास वगैरह होती है, उसमें सेलुलोज होता है, हमारे नहीं पच सकता है। लेकिन इनमें रूमिनेंट्स में सेलुलोज आसानी से पचता है, क्योंकि उनमें एक विशेष ऑर्गन होता है जिसको सीकम कहते हैं, सीकम, जहां पे ये सेलुलोज के डाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है, सीकम, CAECUM। अगला क्वेश्चन है द डाइजेस्ट अमीबा कैप्चर इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ। आपने देखा अमीबा के छोटे छोटे ऐसे पैर निकलते हैं, झूठे पैर जो बनते हैं बिगड़ते रहते हैं, तो ऐसे करके वो फूड को पकड़ता है, फिर वो पैर उसके गायब हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं सूडोपोडिया। अगला क्वेश्चन है हमारा इन अमीबा फूड स्टोर्ड इन। अमीबा में खाना कहां इकट्ठा रहता है, तो फूड वैक्यूल में। जो आपने अमीबा के डायग्राम में देखा होंगे छोटे छोटे गोल बुलबुले जैसे, तो उनको बोलते हैं फूड वैक्यूल। हमारा अगला क्वेश्चन है पार्शियली, पार्शियली मतलब आधा अधूरा। आपने देखा होगा गाय भैंस वगैरह होते हैं, एक बार पटापट निकल लेते हैं, फिर मुंह में लाके वो बार बार उसको सारे दिन चबाते रहते हैं, उसको बोलते हैं, हिंदी में हम जुगाली करना बोलते हैं, और विज्ञान की भाषा में उसको रूमिनेशन बोलते हैं। गाय भैंस बकरी को आपने देखा होगा चारा नहीं है तो भी बैठे बैठे मुंह चलाते रहते हैं, उस प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं। और इस फूड को जो आधा ही पार्शियली डाइजेस्टेड हुआ है उसको बोलते हैं कड, CUD, कड। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इज नोन एज। देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम खाने को डाइजेस्ट करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स को सरल में बदलते हैं, और फिर सिंपल फूड पार्टिकल से हम वापस कॉम्प्लेक्स, जैसे भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो कुछ हमें बनाना होता है वो हम वापस दोबारा बनाते हैं। इस इंपॉर्टेंट प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, ASSIMILATION, एसिमिलेशन। तो हमने इस चैप्टर के 35 क्वेश्चंस कवर किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, कुछ नहीं छूटा है। अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस चैप्टर में आपको आती नहीं होगी। बहुत अच्छे से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में पूरी हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये हेल्प करे, वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हम फिर मिलेंगे आपकी हेल्प के लिए एक ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर जिसमें क्वेश्चंस के साथ होंगे हम। थैंक्स।